ये अब तक जो क्लासिफिकेशन हमने देखी थी याद कर लो बेटा, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि कौन सा स्ट्रक्चर सेंटर में है, कौन सा स्ट्रक्चर पेरिफेरल पार्ट में है, कौन सा सेंटर के दूर है, कौन सा सेंटर के नज़दीक है। अब तक हमने इस तरह की बात की थी। अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम के फंक्शन के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन कैसे। तो ध्यान से देखना आप लोगों ने। तो फंक्शनली नर्वस सिस्टम is divided into two parts. फंक्शनली नर्वस सिस्टम को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं? फंक्शनली नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 2 पार्ट में, सिर्फ ज़्यादा नहीं है। कौन कौन सा? नंबर वन एक को हम कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। एक को हम क्या कह देते हैं? एक को हम कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। बहुत ध्यान से समझनी है बात ये। सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो हमारी बॉडी के वॉलेंटरी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो इट कंट्रोल वॉलेंटरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी के उन पार्ट्स को कंट्रोल करता है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये वो जगह है जहाँ मैं चाहता हूँ कि आप एक लम्हे के लिए रुक जाएं और मुझे बताओ तुम्हारी बॉडी के कौन से वो पार्ट हैं जिनको तुम कंट्रोल कर सकते हो। बताओ तुम्हारी बॉडी में क्या कोई ऐसा पार्ट है जिसको तुम कंट्रोल कर लो? बताओ 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 बताओ। हाँ भाई, कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? सर मूवमेंट ऑफ मसल्स। और भाई तुम्हारा दिल मसल से बना हुआ है, तुम अगर चाहो तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाए, बंद करेगा वो बोलेगा भाई ये तो पागल हो गया भाई, अपन अपना काम करते रहो। है भाई? हाँ भाई, तुम्हारी ब्लड वेसल्स मसल्स की बनी हुई है, तुम अगर चाहो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होना बंद हो जाए, बंद होगा? वो बोलेंगे भाई ये तो लग रहा है दिमाग उलट गया है, अपना काम करते रहो। शाबाश। कौन से पार्ट हैं हमारी बॉडी को जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पता है तुम लोगों को? सर स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, सिर्फ स्केलेटल मसल को ही कंट्रोल कर सकते हैं। देखो ना, अल्लाह की शान है कि हमारी 6 फुट की बॉडी में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक चीज़ हमें ऐसी दी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो मेरी बॉडी है और मेरे कंट्रोल से बाहर है। अगर मैं ये चाहूँ मेरी आंखें देखना बंद कर दें, बंद करेंगी। अगर मैं चाहूँ मेरे कान सुनना बंद कर दें, बंद करेंगे। अगर मैं चाहूँ कि मेरा दिमाग किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दे, बंद करेगा? मतलब आप देखो, बल्कि ऐसा होता है जब आप चाहते हो किसी चीज़ के बारे में ना सोचो तो ज़्यादा उसका जो है वो ध्यान आ रहा होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी बॉडी है और हमारे काबू से बाहर। और देखो मैं बच्चों को समझाता हूँ हमेशा, ये अल्लाह ताला ने ना हमें हमारी औकात याद दिलाई है। तुम्हें पता है हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल्स होते हैं। जो दिल में होते हैं वो, जो ब्लड वेसल्स वगैरह में होते हैं वो स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। क्या कार्डियक मसल कभी थकते हैं? कभी भी नहीं थकते। क्या स्मूथ मसल कभी थकते हैं? कभी भी नहीं थकते। कौन से मसल थकते हैं? स्केलेटल मसल थकते हैं। देखो एक चीज़ हमारे काबू में दी, वो भी इतनी कमज़ोर दी, ज़रा सा काम करते हैं थक जाते हैं। थोड़ी देर अपने हाथ ऐसे ऐसे करो, हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, आप बोलोगे यार सर ने पता नहीं किस काम में लगा दिया। और देखो ना, ये इंसान की ये औकात है इंसान की। और इस दुनिया में अपन ऐसे अकड़ के चलते हैं जैसे अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या अपन जो है अल्लाह मियाँ से स्टे आर्डर लेके आ गए क़यामत तक जिंदा रहने का। तो ये बात बेटा समझने की ज़रूरत है ना। गुरूर, तकब्बुर ये ऐसी चीज़ है जो खुदा ताला के अलावा किसी को सूट ही नहीं करती। मतलब इंसान, मैं बता रहा हूँ ना, आज किसी को फालिज हो जाए और उसके ये हाथ बेकार हो जाए, वो दोबारा इस हाथ को चला सकता है? नहीं चला सकता। वो एक बहुत बड़ा एक बंदा गुजरा दुनिया में, तुम लोगों ने यकीनन उसका नाम सुना होगा। उसका नाम था लियोनार्डो डिवांशी। आपने यकीनन उसका नाम सुना होगा।
ना लियोनार्डो में कमाल क्या था, लियोनार्डो एक ही वक्त में 3 काम कर सकता था। नंबर 1, ही वॉज अ साइंटिस्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ये जो आज आप हेलीकॉप्टर देखते हो, तो दुनिया का पहला जो वर्किंग स्केच था हेलीकॉप्टर का, वो लियोनार्डो ने बनाया था, लियोनार्डो डिवांशी ने। नंबर 2, ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन था। और नंबर 3, ही वॉज अ फैंटास्टिक पेंटर, बहुत ज़बरदस्त पेंटर था। वो दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग, यकीनन आपने उसका नाम सुना होगा, हम सब ने उसका नाम सुना हुआ है, मोनालिसा जिसका नाम है, मोनालिसा लियोनार्डो डिवांशी की बनाई हुई है। और लियोनार्डो का अल्लाह ताला ने क्या कमाल दिया था, लियोनार्डो का अल्लाह ताला ने कमाल दिया था कि वो एक ही वक्त में 2 हाथों से अलग अलग काम कर लिया करता था। तो ऐसे लोग जो एक ही वक्त में 2 हाथों से अलग अलग काम कर सकते हैं, इनको कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी दोनों हाथों से काम करने वाले। खैर बहरहाल, तो एक दिन क्या हुआ, लियोनार्डो जब सो के उठा तो उसने ये रियलाइज़ किया कि उसके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे। एक दिन जब वो सो के उठा, तो रात को जब वो सो रहा था, तो सोते में उसके ऊपर फालिज का अटैक हुआ और फालिज ने उसके दोनों हाथ तबाह कर दिए, दोनों हाथ बेकार हो गए। कहाँ दोनों हाथों से अलग अलग काम करने वाला था, कहाँ उसके दोनों हाथ तबाह हो गए। तो वो बेचारा अपने म्यूज़ियम में जाके बैठ जाता था, जहाँ वो पेंटिंग करता था, बैठा रहता था, रोता रहता था। जहाँ वो साइंटिफिक इन्वेंशन करता था, वहाँ जाके बैठ जाता था, रोता रहता था, क्योंकि अब वो कोई काम नहीं कर सकता था। तो जब वो मरने लगा, तो किसी ने लियोनार्डो से पूछा, लियोनार्डो तुमने इतनी शानदार ज़िंदगी गुजारी और बहुत बड़े बड़े तुमने काम किए, क्या कोई ऐसा काम जो तुम करना चाहते हो? तो लियोनार्डो ने कहा कि काश लियोनार्डो अपने हाथों से अपनी नाक पे बैठी हुई मक्खी को उड़ा सकता। यानी उसके हाथ चूँकि काम नहीं कर रहे थे, तो इतना उसको गिल्ट था उस बात का कि वो चाहता था वो अपनी नाक पे बैठी मक्खी हुई, जैसे आपके पास मक्खी आती है वैसे ऐसे करते रहे, तो वो खुद उसको करना चाहता था। तो ये देखो ना, ये अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी औकात बताई है। तो बेटा मैंने कहा ना, गुरूर तकब्बुर ये चीज़ें वो हैं जो सिर्फ खुदा ताला को सूट करती हैं और किसी को सूट नहीं करती। तो हमेशा बेटा डाउन टू अर्थ रहा करो, हम्बल रहा करो, और अल्लाह बस रहम करे तो इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, बुरे वक्त से पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह की। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये वो नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल करता है बेटा, इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स। याद कर लें, और मैंने आपको समझाया कि हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स आर द ओनली मसल्स या आर द ओनली थिंग्स इन आवर बॉडी विच वी कैन कंट्रोल। तो हम स्केलेटल मसल के अलावा अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं यार। अंदाज़ा तो लगाओ तुम कि हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल से बाहर है। मतलब तुम ये चाहो तुम्हारी किडनी ब्लड फिल्टर करना बंद कर दे, बंद करेगी? नहीं करेगी। तुम ये चाहो कि तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम खाना डाइजेस्ट करना बंद कर दे, बंद करेगा? अब नहीं करेगा भाई। तुम ये चाहो तुम्हारा लिवर मेटाबॉलिज्म करना छोड़ दे, छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। हमारी बॉडी का पार्ट है, हमारे काबू में नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये अल्लाह ताला ने हमें हमारी औकात याद दिलाई हुई है, मगर बात यह है कि हम समझें। वो कैसे कैसे आप सुनते हैं, वो लोग कहते हैं ड्रामों में आप देखते हैं, रियल लाइफ में भी हमने तो कुछ चीज़ें देखी हैं, वो कहते हैं ओ मैं उसकी नस्लें तबाह कर दूंगा। अबे नस्लें तबाह करेगा तू? देखिए ना, हम जितने लोग दुनिया में मौजूद हैं, कि आज से 100 साल पहले हम लोग थे, हम में से कोई भी नहीं होगा, बड़े कम लोग होंगे दुनिया में जिनकी उम्र 100 साल होगी। क्या आज के 100 साल बाद हम में से कोई होगा? वो कोई भी नहीं होगा। तो जब 100 साल पहले हम कुछ नहीं थे और 100 साल बाद हम कुछ नहीं होंगे, तो फिर फन्ने खाने की इस बात की है। तो इस बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है बच्चों। बहरहाल, अच्छा, अब इस डिस्कशन से ये बात तो आपको समझ आ गई कि जब हम अपनी बॉडी का सिर्फ एक पार्ट है जो कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी का मेजॉरिटी पार्ट वो है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? तो हमारी बॉडी का वो पार्ट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बहुत ही मशहूर है ये दुनिया में, और पूरी दुनिया में इसका एक स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, विच इज़ कॉल्ड ANS। और ये आपकी बॉडी के मेन फंक्शन को कंट्रोल करने वाला है। आपका हार्ट, आपकी किडनी, लंग्स, ब्रेन, ये वो हर चीज़ को ANS कंट्रोल कर रहा है। तो ANS क्या करता है? इट कंट्रोल इनवॉलंटरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी।